चलते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला में है 512, इसका क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले घनमूल के बारे में समझेंगे कि घनमूल क्या है। ठीक है, देखिए घनमूल, घनमूल को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट। ठीक है, देखिए घनमूल क्या है, घनमूल एक संख्या का मूल है जिसका घन उस संख्या के बराबर होता है। ठीक है, घनमूल क्या है, घनमूल एक संख्या का मूल है जिसका घन उस संख्या के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए क्यूब रूट 27। ठीक है, 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। क्यों, क्योंकि बाय डिफिनेशन परिभाषा के अनुसार घनमूल एक संख्या का मूल है। 27 का मूल क्या है, 3 है, यानी कि 27 का घनमूल क्या है, 3 है। क्योंकि संख्या 3 का घन करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27 होगा। ठीक है, जो दी हुई संख्या 27 के बराबर है। ये 27 देखिए यहाँ पर 27 के बराबर है। अतः घनमूल एक संख्या का मूल है जिसका घन उस संख्या के बराबर होता है। ठीक है, अतः क्यूब रूट 27 का घनमूल कितना हो गया, 3। ठीक है, तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह पहला में दिया हुआ है 512, 512 का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इकाई स्थान पर 2 है तो निश्चित है कि 2 से कटेगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूना के 4, बच गया 1 से 11, 2 पचे 10 हो गया 12, 2 छक्का 12। पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16। पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 से फिर लगाइए, 32 दूना 64। पुनः 2 से लगाइए, 16 दूना 32। ठीक है, पुनः 2 से लगाइए, 8 दूना 16, 2 से फिर लग रहा है, लगाइए, 2 चौके 8। पुनः 2 से लगाइए, 2 दूना के 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 512 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस संख्या को गुना के रूप में 9 बार लिख देंगे। ठीक है, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, समान संख्याओं का त्रिक लगाते चले जाएंगे। ठीक है, यानी 3 संख्याओं का एकक समूह लगाना है। ठीक है, यानी संख्याओं का त्रिक लगा देना है और संख्याओं का त्रिक में से एकक संख्या निकालते चले जाना है और अंत में गुणा करना है। तो चलिए निकालते हैं। ए त्रिक में से 1 2 निकालेंगे, इस त्रिक में से 1 2 निकालेंगे, पुनः इस त्रिक में से
1 2 निकालेंगे, अंत में गुना करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, ठीक है। अतः क्यूब रूट 512 का घनमूल कितना आ गया? 8, ठीक है। अगर 8 का घन करेंगे तो वास्तविक वही मान 512 होगा, ठीक है। इसलिए क्यूब रूट 512 का घनमूल कितना होगा? 8 होगा। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। पहला के दूसरा में है 729। इसको क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इकाई स्थान पर 9 है, ठीक है। तो निश्चित है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 2 11, 11 7 18। चूँकि 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 729 भी 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए 3 से इसको लगाते हैं, ठीक है। 3 दूना के 6, बच गया 1, 12, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, ठीक है। 4 3 7 2 9, 9 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 से 243 भी विभाज्य होगी। तो चलिए पुनः 3 से लगाइए। 3 8 24, 3 एकम 3, ठीक है। पुनः 3 से लग रहा है, लगाइए। 3 दूना के 6, बच गया 2, 21, 3 7 21। पुनः 3 से लगाइए। 3 9 27। पुनः 3 से लगाइए। 3 त्रिके 9। अब क्या करेंगे कि 729 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। तो 6 बार इसको सजा देंगे, ठीक है। 6 बार सजाने के बाद अब क्या करेंगे? समान संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। तो चलिए त्रिक लगाते हैं। यहाँ पर त्रिक लगा दिए, इसका भी त्रिक लगा दिए, ठीक है। अब उस त्रिक में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से एक 3 निकाल देंगे, फिर इसमें से एक 3 निकाल देंगे, अंत में गुना कर देंगे। 3 त्रिके 9। अतः क्यूब रूट 729 का घनमूल कितना आया? 9 आया, ठीक है। यही क्या हो गया? आंसर। दैट्स ऑल। पहला के तीसरा में दिया हुआ है 27,000। इसका क्या करना है कि घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इकाई स्थान पर 0 है, निश्चित है कि 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 एकम 2, 3 दूना 6, बच गया 1, 2 5 10, 0 के 0, ठीक है। पुनः इकाई स्थान पर 0 है, 2 से लग रहा है, लगाएंगे। 2 6 का 12, 2 7 14, बच गया 1, 2 5 10, 0 के 0। पुनः 2 से लग रहा है, 2 से लगाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। चूँकि इकाई स्थान पर 5 हो गया, ठीक है, 2 से तो लगेगा नहीं। अब 3 से विभाज्यता का नियम जांच करते हैं। 7 5 12, 12 और 3 15, 3 18। चूँकि संख्याओं का योग 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 3375 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, बच गया 1, 3 5 15, 5 2 7, 1 8 1 9। पुनः 3 से लग रहा है, 3 से लगाएंगे। 3 त्रिके 9, बच गया 2, 3 7 21, 1 15, 3 5 15, 7 5 12 और 3 15। पुनः 3 से लग रहा है, लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 5 15, 5 2 7 1 8। अब 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो अब 5 से लगाएंगे, ठीक है। 5 दूना 10, बच गया 2 25, 5 5 25। पुनः 5 से लगाइए, 5 5 25। अब क्या करना है
इस 27,000 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 3 बार आया, 2 3 बार इस तरह से गुना के रूप में सजा देंगे। ठीक है, 3 3 बार आया तो 3 भी 3 बार सजा देंगे। ठीक है, 5 भी 3 बार आया है तो 5 भी 3 बार लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, समान संख्याओं का त्रिक मिलाएंगे, अर्थात 3 3 संख्याओं का त्रिक मिलाएंगे। ठीक है, और उसमें से एक एक संख्या निकाल करके गुना कर देना है। ठीक है, तो चलिए इस त्रिक में से 1 2 निकालेंगे, इस त्रिक में से 1 3 निकालेंगे, इस त्रिक में से 1 5 निकालेंगे। अब गुना कर देना है, 2 तिया 6 6 5 30। अतः क्यूब रूट 27,000 का घनमूल कितना हो गया, 30। यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल। पहला के चौथा में दिया हुआ है 4,913। इसका क्या करना है कि घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद संख्याओं का त्रिक लगाएंगे और उन संख्याओं में से एक संख्या निकालते चले जाएंगे और अंत में गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इकाई स्थान पर 3 है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 4,913 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो निश्चित है कि 3 से वो विभाज्य होगी। तो 3 1 4 9 4 13 4 17। ठीक है, 17 चूँकि 3 के पढ़ा में नहीं आता है इसलिए यह 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह जांच करते जाएंगे तो यह 17 से लगेगा। तो चलिए 17 से लगाते हैं इसको। ठीक है, 17 दूना 34, 49 में 34 घटाएंगे हो जाएगा 15, यहाँ बचा 1। ठीक है, 151 हो गया। 17 8 136। ठीक है, तो यहाँ 8 बार हो जाएगा। 17 8 136, 136 घटाया 11 में से 6 हो गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15 हो गया। यहाँ बचा है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, यानी 153। 17 9 153। ठीक है, तो ये हो गया 289। ठीक है, पुनः 17 से लग रहा है, लगाइए। 17 1 17, 28 में 17 घटाएंगे 11, ये हो गया 9, 119 हो गया। तो 119 17 7 119। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 4,913 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 17 3 बार आया। ठीक है, तो 17 3 बार सजा देंगे। ठीक है, और उसका त्रिक लगाएंगे। त्रिक लगाने के बाद इस त्रिक में से एक संख्या को निकाल देंगे। ठीक है, तो 17 आया। अतः क्यूब रूट 4,913 का घनमूल कितना आ गया, 17। यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल। पहला के पछुआ में दिया हुआ है 1,57,464। इसका क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, देखिए अंत में इकाई स्थान पर 4 है तो निश्चित है कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 14, 1 शेष, 2 8 16, 1 शेष, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4। पुनः 2 से लगाइए। 3 दूना के 6, 9 दूना के 18, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। पुनः 2 से लग रहा है, लगाएंगे। 3 एकम 3, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 3 दूना 6। ठीक है, अब देखिए चूँकि इकाई स्थान पर 3 हो गया जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए दी हुई संख्या 2 से डिवाइड अब नहीं होगा। तो चलिए 3 से विभाज्यता का नियम जांच करते हैं। 8 3 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 और 9 27, यानी कि 27 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलिए 3 से लगाते हैं। 3 6 18,
बच गया 1, हो गया 16, 3 5 15, बच गया 1, 18, 3 6 18, ठीक है, और 3 एकम 3। अब देखिए 6 1 7, 7 5 12, 12 6 18, चूँकि 18 3 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलिए 3 से लगाते हैं। 3 दूना के 6, एकम 3, 26, 3 8 24, 2, 3 7 21, 8 7 15, 15 1 16, 16 2 18, पुनः 3 से लगाएंगे। 3 7 21, ठीक है, 3 दूना के 6, बच गया 2, 3 9 27, 9 2 11 7 18, पुनः 3 से लग रहा है। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, पुनः 3 से लग रहा है। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से लगाइए। 3 दूना के 6, 3 7 21, ठीक है, पुनः 3 से लगाइए। 3 9 27, पुनः 3 से लगाइए। 3 त्रिके 9। अब क्या करेंगे कि 1,57,464 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 3 बार आया, 2 को 3 बार सजा देंगे इस तरह से, ठीक है। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया, तो 9 बार इस तरह से सजाएंगे। ठीक है, इस तरह से संख्याओं को सजा देना है। अब क्या करना है, समान संख्याओं का त्रिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए 2 का त्रिक, यहाँ पर 3 का त्रिक, यहाँ पर भी 3 का त्रिक, यहाँ पर भी 3 का त्रिक मिल रहा है। ठीक है, समान संख्याओं का त्रिक ला दिए। तो चलिए इस त्रिक में से 1 2 निकालते हैं, इस त्रिक में से 1 3 निकालते हैं, इस त्रिक में से 1 3, ठीक है, इस त्रिक में से 1 3। अब चलिए गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। ठीक है, अतः क्यूब रूट 1,57,464 का घनमूल कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।